आज तमतवा ग्राम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है तो आखिर इतना बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती क्यों लग रहा है। आइए इनसे हम बात करते हैं। बाबा साहब के जन्मदिन पर बाबा साहब को याद करते उसके बाद भूल जाते हैं, कौन लोग हैं वैसे? देख लीजिए, ये तो हम लोग आए दिन रोज दिन घूम घूम के बता रहे हैं कि वैसे कौन लोग जो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं और मतलब भूल जाते हैं। तो अभी आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो हम बता भी रहे हैं, है ना, कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे ही भीड़ में आकर के बाबा साहब अम्बेडकर को माला भी चढ़ा लेते हैं, उनको याद भी कर लेते हैं। और ये करते हैं इसीलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के बहुजनों को वोट का अधिकार दिया है, सिर्फ उसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। इस देश के मनुवादी व्यवस्था के पोषक, इस देश के सामंतवादी लोग सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। और यहाँ पर अरवल के विधायक हैं, उनसे भी सर बताएंगे सर कि से कुछ दिन पहले जो बिहार के आईएएस थे जे कृष्णा जी को, उनको हत्या कर दिया गया था सर। आज अभी आपकी सरकार, आप उसी सरकार में हैं सर, वही सरकार जो है सो आज कानून बदल रहा है कि हम उस हत्यारों को बाहर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि कानून वाला मामला जो है सरकार में कानून के सवाल है। इस कानून के मामले में तो सरकार की किसी स्थिति में बाद किसी भी सरकार मानवता के आधार पर चुनाएगा, उन्होंने भी मांग किया है। काना में जो बंद है उन लोगों को मांग किया है कि 22 साल से ज़्यादा जेल में बंद है, और ये सवाल को लेकर के हम लोग उनको रिहा करने की बात करते हैं। सरकार छोड़ रही है, इस बात को पहले समझिए कि ये बहुत पुराने केस रहे और माफी का मामला है। छोड़ रहे हैं तो उनको पूरे सजा मुक्त नहीं किया जाएगा। तो सर माफी की बात कर रहे हैं सर, तो क्या हत्या करके फिर माफी मांग लिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, माफी तो माफी तुरंत मांगने की बात नहीं, उन्होंने सजा काट ली। सजा काटने के बाद ऐसा नहीं है कि ये किया है, लेकिन अब किस संदर्भ में ये हुआ है इस बात को समझना है। बात तो है ये केवल इस दायरे से सोच करके आप सोचेंगे तो ये देखना होगा कि ये दलित के खिलाफ है सरकार, ऐसी बात नहीं है। पहले तो एक घटना के आधार पर पूरे दलितों के हिसाब से बात को खड़ा करना ये बहुत ही ठीक बात नहीं है। जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं तो घटनाएं तो घटती ही रहती है, रेफरेंस होता है उन घटनाओं में, इधर क्या होगा, इधर लोग मारे जाते हैं, इधर मारे जाते हैं। यहाँ CR कासवान ने तो पूरे दलित लोगों की हत्या कर दी, तो यहाँ उन लोगों को तो कोई कार्रवाई नहीं है, उन लोगों पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि एक घटना से इस चीज को मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि दलित विरोधी है कि क्या है। पूरे व्यापक दलितों के हित की बात जब हो रही है, उसमें एक छोटी छोटी चीजों को ला करके और वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अभी का दौर जो है संविधान के संविधान पर हमला करने वाले लोग हैं, जो आज़ादी पर हमला करने वाले लोग हैं, और उनके खिलाफ, हमलावरों के खिलाफ, आग लगाने वालों के खिलाफ यदि कोई भी ताकत खड़ा है तो उनके साथ अभी व्यापक एकता की जरूरत है। और यही हम लोग उम्मीद करते हैं, आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि अभी का दौर बहुत बड़ा संकट का दौर है, और इस संकट के दौर में व्यापक एकता की तरफ बढ़ाने की जरूरत है। और सर एक क्वेश्चन है सर कि से पहले अनुसूचित जाति को या पिछड़े समाज को लेकर कुछ छात्रवृत्ति दिया जाता था, आज के डेट में जो है सर सरकार उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दे रहा है सर, क्या उसको कर्ज दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दिया जा रहा है? ये मालूम होना चाहिए कि ये छात्रवृत्ति केंद्र सरकार के द्वारा है। इस बार विधानसभा में पूरा हंगामा हो, खूब दलित और गरीब के हितैषी की बात करती है सरकार, केंद्र सरकार। हम लोगों ने कहा सब रोक दिया है ऊपर से,
बिहार सरकार का जो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, इसके विशेष पैकेज देने की बात थी, वो भी नहीं दे रहा। यहाँ तो सब चीज और उल्टा कर रहा है, यहाँ दबाव दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ जो है जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जो केंद्र सरकार के जरिए चलाई जाती है, वहाँ से जो फंड आता है वो सारे फंड को रोक दिया गया। अति पिछड़ा का दलितों का ये जो छात्रवृत्ति का जो राशि है इसको रोक दिया गया। हम लोग इस बार पूरे हंगामा हुआ। बिजली बिल वाला जो मामला था, बिजली रेट वाला जो मामला, रेंट का मामला है, देख लीजिए कि बिहार का सबसे ज्यादा 5 रुपया 8 पैसा समझ लीजिए पर यूनिट यहाँ लिया जाता है, जबकि आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कम कर दिया गया। लेकिन यहाँ बीजेपी की पहले भी सरकार थी, लेकिन खांटी बीजेपी की सरकार नहीं थी, नीतीश थे, इसलिए इसको कम कर दिया, कम नहीं करके ज्यादा कर दिया गया। यहाँ की जनता से ज्यादा शोषण किया जा रहा है। इस बात को भी समझिए, इस बात को भी लोगों को समझाइए कि कैसे बीजेपी वाले लोग पूरे जो है शोषण करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और सर आजादी के 75 से 76 साल हो गए सर, लेकिन आज भी कुछ स्टेट में जो घोड़ी चढ़ने पर दलितों को मार दिया जाता है, मोछ रखने के लिए दलितों को मार दिया, यहाँ तक कि सर कि स्कूल के छोटा सा बच्चा मटका से जब पानी पीने जाता है उसको भी हत्या कर दिया जाता है। सर आखिर दलितों पर इतना जुल्म अत्याचार क्यों हो रहा है सर आजादी के बाद? इसी तो समझना है ना, आजादी के बाद जो है ये जुल्म अत्याचार की जो बात कर रहे हैं, इसी सबको तो संपर्क अभी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है कि दलित गरीब ये मनुस्मृति स्थापित हो जाएगा। तो जो मैंने कहा कि जहाँ मटकी से पानी पीना, कि दलित का लड़का है, छोटा बच्चा, वो मास्टर, वो क्या शिक्षा देगा? इसको लेकर के हम लोगों ने हंगामा किया, आवाज उठाया, तो ये सवाल उठाया आप घोड़ी पर चढ़ने के लिए कि दलित दुल्हा कैसे घोड़ी पर चढ़ के चला गया, मूछ कैसे रख रहा है, एक हरिजन होकर के मूछ काहे रख रहा है, राड़ रयान जो कहा जाता है इन लोगों को समाज में कि ये लोग मूछ रखेगा, खटिया पर बैठेगा, ये तन के बोलेगा। ये जहाँ समाज में ये किसका परंपरा रही है, कौन सा ये संस्कृति रही है, किसका संस्कृति रही है? वही सामंती संस्कृति, मनुवादी संस्कृति रही है, और वही मनुवादी संस्कृति को बीजेपी स्थापित करना चाहता है, और वही बीजेपी के राज में ये सब हो रहा है। और देख रहे हैं ना, गोली मार दे रहा है। हाथरस की घटनाएं देख लीजिए, दलित बेटी के साथ क्या हुआ, उसके परिवार को मुंह, अंतिम लोगों को लगता है कि भाई मुंह भी तो देख ले। सर छपरा में अभी राकेश पासवान जी को पैर छू करके गोली मार दिया गया, उस पर क्या कहना है? ये तो अपराधी कई तरह के आएंगे, अपराधी कभी पैर छुएंगे, अपना माला पहनाएंगे, कोई घटना कौन आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, आपको मिठाई देने आएंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हम लोग हैं भाई, जनता के बीच रहते हैं, कौन किस रूप में आ रहा है, और वो कभी पैर छुएगा, वो उसके मन में पैर छूने वाला भाव तो नहीं था, उसको तो हत्या करने वाला भाव था। ये सब भावना जो, ये सब चीजें जो उधार पर लिया जा रहा है, आप देख लीजिए कि बीजेपी से लिया जा रहा है। पिछले करीब 3 साल से हम लोग मना रहे हैं, और आज भी विश्वा जयंती जो है मनाने जा रहे हैं, और मना भी रहे हैं आज। ये तो बहुत पहले से हम लोग मना रहे हैं, नहीं है कि आज की हम डेट में इसको मना रहे हैं। तो केवल जयंती सर मनाते हैं कि बाबा साहब के कुछ विचार के भी बाबा साहब का विचार को हम लोग चाहते हैं कि 100% जो है इनकी जो 3 सूत्री जो मांग कार्यक्रम था इनका, 3 सूत्री जो उन्होंने दिया था, उनके कार्यों और कर्तव्यों में चलने का हम लोग चाहते हैं। और है सर अपना परिचय बताइए। राम दिन राम अधिवक्ता। तो सर बताएं कि केवल बाबा साहब के आप लोग जयंती मनाते हैं कि उनके विचार पर भी चलते हैं? जयंती के साथ साथ उनके विचार पर भी चलते थे। हम ही नहीं, मेरा पूरा समाज, क्योंकि गांव भी है बाबा साहब का ही अनुयायी है, इसलिए विचार प्लस जयंती दोनों। बाबा साहब 3 मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आपका समाज शिक्षित हो गया? हाँ, प्रयासरत है। आपका समाज शिक्षित हो गया, प्रयासरत है, संगठित नहीं हो रहा है, क्या कारण? अभी पूर्णपेण शिक्षित नहीं। जहिना पूर्णपेण शिक्षित हो जाएगा, आप रूपी यूनाइट हो जाएगा। बहुत बात करने के लिए बहुत आप जगह से BRTV जनता का आवाज, मैं अखिलेश कुमार दिलीप जी के साथ।
जय भीम, जय भारत।